जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पर कक्षा 10 का जो विज्ञान है इसका जो एक हमारा लेसन होता है प्रतिरोध वाला चैप्टर, उसमें ये न्यूमेरिकल जो है बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड एग्जाम 2016 में पूछा गया था। तो इसको हम कैसे करके दिखा रहे हैं, इसको जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि छोटे क्वेश्चनों से ही बड़े क्वेश्चनों का आगाज होता है। तो छोटे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह आने चाहिए, तभी आप बड़े क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अगर देखें तो एक सीरीज दे रखी है, यानी कि श्रेणी दे रखी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी श्रेणी जो है समांतर क्रम में और कौन सी श्रेणी जो है वो क्या कहते हैं श्रेणी क्रम में है। तो ऐसे जो सीधी चलती है वो हमारी जो श्रेणी क्रम होती है वो श्रेणी क्रम कहलाता है। जो ऐसे सीधी सीधी चलते हैं, सीधी रेखा में चलते हैं। तो देखा जाए तो 1 ओम प्रतिरोध जो है इस पर, एक प्रतिरोध जो है इस पर चल रहा है, तो यानी कि श्रेणी क्रम में चल रहा है। तो ये वाली भी सीरीज जो है हमारी श्रेणी क्रम की है। तो ये याद रखिएगा अच्छी तरह से ध्यान से, क्योंकि ऐसी सीरीज जो है हमारी श्रेणी क्रम में होती है जो एक ही सीरीज में चलती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसी को सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो दोनों का प्रतिरोध निकाल के फिर देखते हैं कि कौन से क्रम में ये श्रेणी आती है। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो का शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम इस वाली सीरीज की बात कर रहे हैं। वो कह रहा है ए और बी बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी कि बिंदु ए और बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो ये वाला प्रतिरोध जो है इसको हमने क्या कर लिया, यहाँ पे R1 मान लिया। तो R1 बराबर 1 ओम हमारे पास दे रखा है, और ये वाला प्रतिरोध हमने R2 मान लिया। इसका भी प्रतिरोध हमें कितना दे रखा है, 1 ओम दे रखा है। तो सबसे पहले हम श्रेणी सीरीज में निकालते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 होता है। तो पहले हम इस सीरीज की बात कर रहे हैं, उसको यहाँ पे निकाल देंगे। तो R बराबर हमारे पास 1 प्लस का 1, ये आ गया हमारे पास। तो 1 कितने हो गए हमारे पास, तो 2 ओम हो गए। तो हमने क्या किया, इस तरीके से हमारे पास जो आया वो ये 2 प्रतिरोध यानी कि 2 ओम आ गया। ऊपर वाले की बात करें तो इस वाले की अब बात कर रहे हैं इसकी। तो यहाँ पे फिर हमने R1 मान लिया इसे। तो हमारे पास क्या है, ये R1 बराबर कितना हो गया, 1 ओम हो गया, और R2 बराबर भी हमारे पास क्या हो गया, 1 ओम हो गया। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, इसको निकाल लिया। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज हमारे पास क्या है, सब हमने ये निकाल लिए इस तरीके से। तो इसको हमने R डैश मान लिया। तो R बराबर कितना होगा, R1 प्लस R2 होगा। तो R डैश बराबर हमारे पास कितना, R1 का मान 1 ओम और इसके R2 का मान कितना, 1 ओम। तो R डैश बराबर कितने आ गए, 2 ओम हो गए। तो हमारे पास दोनों प्रतिरोध आ गए, ऊपर वाला भी निकाल लिया और नीचे वाला भी। अगर हम देखें तो इसका जो चित्र आएगा हमारे पास, इसका जरा सीरीज जो चित्र बन के आएगा वो चीज ध्यान से समझिएगा, क्योंकि चित्र को समझना ही बहुत जरूरी है। अगर चित्र नहीं समझेंगे तो सवाल कैसे आएगा। तो देखिए हमारे पास ये ए बिंदु था, तो हमने इसको लिखा था इस तरीके से। अब हमारे पास ऊपर वाला जो एक प्रतिरोध बचा है इस तरीके से आया है, और यहाँ पे ये बी पॉइंट तक है, और नीचे वाला जो सीरीज आई है वो इस तरीके से आई है, इस तरीके से आ गई। तो हमारे पास ये जो प्रतिरोध आया R बराबर वो कितना आया हमारे पास, 2 ओम इस तरीके से। और ये वाला जो प्रतिरोध आया R डैश बराबर कितना आ गया, ये भी हमारे पास कितना आया, 2 ओम आ गया। अब ये किस क्रम में आ गए, हमारे समांतर क्रम में आ गए। किस क्रम में आ गए, समांतर क्रम। इस टाइप का क्रम जो होता है समांतर क्रम कहलाता है। तो R बराबर हमारे पास 2 ओम दिया है, और R डैश बराबर हमारे पास कितना आ गया, 2 ओम हो गया। अब इसका निकाल लेंगे। तो इसका भाई समांतर क्रम में आ गया। तो समांतर क्रम का हमारे पास फॉर्मूला जो होता है 1/R, यहाँ पे R डबल डैश मान लिया, बराबर 1/R प्लस का 1/R डैश, क्योंकि एक डैश पहले से तो इसको मैंने R डबल डैश मान लिया, क्योंकि हमें इसे ज्ञात करना है। तो R डबल डैश बराबर 1/R, R का मान कितना, 2 है, R डैश का मान कितना है, 1/2 है। तो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इसको क्या करेंगे, 1/R डबल डैश बराबर यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना, 1 + 1, तो 1/R डबल डैश बराबर 2/2 हो जाएगा। 2 से 2 हमारा कट गया, तो 1/R डबल डैश बराबर 1 आ गया। तिरछे गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, R डबल डैश बराबर कितना, 1 ओम आ जाएगा। तो ये कहाँ से हमने इसका जो A और B के बीच जो हमने तुल्य प्रतिरोध निकाला है वो कितना निकाल लिया, यहाँ पर हमारे पास वो भी कितना आया, 1 ओम आया है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो छोटे छोटे प्रश्न ही आपके बोर्ड एग्जाम में आने की ज्यादा संभावना रहती है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।